दोस्तों ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की जिसके साथ कुछ लोग फ्रॉड करते हैं और अब ये कैसे उनसे बदला लेगा, आइए जानते हैं अपनी इस कहानी में। अगर आप इस पूरी मूवी को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो एंजॉय करें। कहानी के स्टार्ट में हम जॉन नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसको ब्रेन कैंसर है और इसकी बीमारी की अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जॉन ने एक कैंसर ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ था। इस ग्रुप के सभी लोगों को कैंसर था। एक दिन जॉन इसी ग्रुप के एक आदमी हेनरी से मिलता है जो बिल्कुल सही लग रहा था। जॉन के पूछने पर वो उसे अपना निशान दिखाता है और बताता है कि उसने एक डॉक्टर से एक खास मेडिकल ट्रीटमेंट कराई है जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। हेनरी जॉन को उनकी वेबसाइट का लिंक देता है। जॉन घर आकर उसी वेबसाइट पे जाता है जहाँ पर उसे उस डॉक्टर की बेटी सिसिलिया की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है और अब जॉन उनके ईमेल पर मैसेज करके खुद को रजिस्टर करवा देता है। कुछ घंटों बाद जॉन को सिसिलिया की कॉल आती है और वो जॉन को ट्रीटमेंट के बारे में बताती है। जॉन ये ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चाहता था और इसीलिए अब सिसिलिया उसे मेक्सिको आने का कहती है। जॉन को वहां पर एक ड्राइवर डिएगो पिक करने आता है, मगर रास्ते में जॉन को किडनैप करके खुफिया तरीके से सिसिलिया की बेस में लाया जाता है। यहाँ पर जॉन गैब्रिएला नाम की लड़की से मिलता है जो कि यहाँ की केयर टेकर थी और वो जॉन को बताती है कि उसे भी कैंसर था जिसे सिसिलिया ने ही ठीक किया था। जॉन अब गैब्रिएला पर भरोसा करने लगा था। जॉन की मुलाकात अब सिसिलिया से होती है जो उसे एक बच्चे कार्लोस से मिलाती है और अब वो जॉन को अपनी लैब दिखाती है। जॉन यहाँ पर एक और कैंसर पेशेंट पार्कर से भी मिलता है जिसका ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। इसके बाद जॉन की मुलाकात नर्स वैलेंटीना और डॉक्टर मतेओ से भी होती है। रात को जॉन कार्लोस की साइकिल को सही करता है और इनके बीच अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है। जॉन के ऑपरेशन करने का वक्त आ जाता है और अब ऑपरेशन होने के बाद सिसिलिया जॉन को ऑपरेशन कामयाब होने की खुशखबरी देती है। जॉन अमेरिका जाने से पहले गैब्रिएला से मिलने आता है मगर वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद जॉन उनकी लैब की तरफ जाता है जो बिल्कुल खाली थी और इसके बाद जॉन जब अपने सिर से पट्टी उतारता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वहां किसी ऑपरेशन का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब साफ था कि उन्होंने जॉन के साथ फ्रॉड किया था और अब जॉन इनसे बदला लेने का फैसला कर लेता है। सबसे पहले जॉन उस टैक्सी ड्राइवर डिएगो को किडनैप करके उसी लैब में ले आता है और फिर जॉन डिएगो के साथ एक गेम खेलता है। डिएगो के दोनों हाथों पर बॉम्ब लगे हुए थे और अगर वो इनसे बचना चाहता है तो उसे अपनी बोन्स को काटकर उन बॉम्ब्स को दूर फेंकना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो बॉम्ब ब्लास्ट में वो ऐसे ही मारा जाएगा। डिएगो को ये सारा टास्क सिर्फ 3 मिनट्स में करना होगा वरना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। टाइम स्टार्ट हो जाता है और पहले तो डिएगो यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर जब उसे कोई और रास्ता नहीं मिलता तो अब उसे अपनी बोन्स काटनी पड़ती है और वो वक्त पर बॉम्ब्स को फेंक कर बच जाता है। जॉन अब डिएगो को आजाद कर देता है। इसके बाद हम एक बार में उसी वैलेंटीना को देखते हैं जिसे कोई किडनैप कर लेता है। फिर मटेओ को भी कोई बेहोश कर देता है। फिर गैब्रिएला को भी कोई किडनैप कर लेता है। अब हम सिसिलिया को उसके घर में देखते हैं जिसे किसी की आवाज आती है और अब सिसिलिया को भी जॉन किडनैप कर देता है और यहाँ पर हम जॉन की असिस्टेंट अमांडा को भी देखते हैं। अमांडा ने ही वैलेंटीना, मतेओ और गैब्रिएला को किडनैप किया था। अब जब इनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को चेन्स में बंधे हुए पाते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ पर जॉन को देखते हैं तो वो उससे माफी मांगने लगते हैं मगर जॉन इन्हें माफ नहीं करता है और अब वो वैलेंटीना के साथ मौत का खेल खेलता है। ये लोग वैलेंटीना को एक सर्जिकल तार देते हैं जिससे उसे अपनी टांग को काटना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो दूसरी तार उसका गला काट देगी। अमांडा यहाँ पर जॉन से माफी मांगती है मगर जॉन उसे माफ नहीं करता और वो उसे बताता है कि तुमने जो भी कैश आज तक इन स्कैम से कमाई है वो भी हमने ले लिया है। इसके बाद जॉन वैलेंटीना से कहता है कि टांग काटने के बाद जो खून निकलेगा तुम्हें उसे ट्यूब की मदद से मशीन में ट्रांसफर करना है जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। गेम्स के रूल्स समझाने के बाद जॉन ऊपर आ जाता है और अब टाइमर को शुरू कर दिया जाता है। वैलेंटीना वो तार उठाती है और अपनी टांग काटना शुरू करती है जिसमें उसे बहुत दर्द होता है। वैलेंटीना अपनी टांग काटने के बाद अब खून उस मशीन में ट्रांसफर करने लगती है मगर इसी बीच टाइम खत्म हो जाता है और वैलेंटीना का सिर कट जाता है और इसी तरह वैलेंटीना ये गेम हारने के साथ साथ अपनी जिंदगी भी हार जाती है। इसके बाद सिसिलिया अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है मगर तभी वहाँ अमांडा आ जाती है और उससे फोन ले लेती है। सिसिलिया यहाँ पर जॉन से उसे आजाद करने का कहती है जिसके बाद वो अपने डैड से जॉन का ट्रीटमेंट कराएगी जो उसे जरूर ठीक करने में कामयाब हो पाएंगे मगर जॉन सिसिलिया की बातों में नहीं आता। अमांडा यहाँ पर कैमरा से देखती है कि बाहर कोई आया है। ये दरअसल पार्कर था जिसे अमांडा पकड़ लेती है। जॉन अब पार्कर से यहाँ आने की वजह पूछता है तो पार्कर उसे बताता है कि इन्होंने मेरा भी ऑपरेशन किया था मगर मैं ठीक नहीं हुआ और अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इसके बाद जॉन पार्कर को उन सभी को दिखाता है और अब वो पार्कर से कहता है कि अब तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा और अब पार्कर भी मान जाता है। अब माटेओ को भी गेम के लिए तैयार किया जाता है और अब उसे बताया जाता है कि उसे अपने ब्रेन के एक पार्ट को काट कर वहाँ पड़ी सॉल्यूशन में रखना होगा जिसके बाद वो आजाद हो जाएगा। गेम का टाइमर शुरू हो जाता है और अब मटेओ जल्दी जल्दी अपने ब्रेन का एक पार्ट को उस सॉल्यूशन में डाल देता है मगर तभी टाइम पूरा हो जाता है और आखिरकार मटेओ भी मारा जाता है। इसके बाद गैब्रिएला की बारी आती है जिसे रेडिएशंस के सामने लाया जाता है और बचने के लिए उसे एक वेपन से अपने हाथ और पांव की चेन तोड़नी होगी वरना वो रेडिएशंस उससे जला देंगी। टाइमर अब शुरू होता है और गैब्रिएला का काफी चेहरा जल चुका
चुका था, मगर वो किसी तरह सरवाइव कर जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ पार्कर भी गन की मदद से जॉन और अमेंडा को बंदी बना लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल पार्कर सिसिलिया का बॉयफ्रेंड है। जॉन सिसिलिया से कहता है कि गैब्रिएला को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, मगर सिसिलिया उसे मार देती है। इसके बाद वो बाहर से कार्लोस को ले आती है और इन्हें एक मशीन में डाल देती है। दरअसल ये मशीन इंसान के ऊपर खून फेंकती है। इसके दोनों तरफ आदमी होते हैं जो लिवर खींचने पर दूसरे की तरफ खून गिरना बंद हो जाता है। जॉन कार्लोस को बचाने के लिए लिवर अपनी तरफ करता है, मगर कार्लोस भी जॉन को बचाने के लिए लिवर अपनी तरफ खींचता है। इसी बीच वहाँ दूसरी तरफ सिसिलिया और पार्कर पैसे लेने के लिए ऊपर आते हैं। जहाँ पर वो बैग को जैसे ही उठाते हैं वहाँ का कमरा बंद हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इनके बारे में जॉन पहले से ही जानता था और ये भी जॉन की गेम का हिस्सा था। इनके रूम में अब एक खतरनाक गैस छोड़ी जाती है और इस गैस से बचने के लिए एक ही होल था और इसीलिए सिसिलिया पार्कर को मारकर बच जाती है और दूसरी तरफ जॉन कार्लोस को सारे पैसे दे देता है और हमारी कहानी का थे एंड हो जाता है।